Hey guys, my lovely YouTube family, welcome you all to our channel India Updated। दोस्तों, पत्थरों का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। इंसानों से पहले भी ये हमारे धरती पे मौजूद थे और जब इंसान आए ये गिफ्ट की तरह ये मिला, हमें गिफ्ट की तरह मिला। हमने इसका इस्तेमाल कैसे किया, बात करेंगे आज मेगालिथ्स की, मेगालिथिक कल्चर एंड स्कल्पचर की, एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो लेट्स वॉच। सो गायस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये यूज़फुल है वैसे बच्चों के लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस हो, चाहे जेपीएससी या बीपीएससी हो। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो, आज मेगालिथिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है कि मेगालिथ्स क्या होते हैं, स्कल्पचर क्या होती है, कल्चर क्या होती है। इन सब चीज़ को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में एंड वेरी सिंपल फॉर्म में। इट विल सेव योर टाइम और इसके बाद से छा जाओगे गुरु आप, अच्छे से छा जाओगे। और प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो टेक आउट योर नोटबुक एंड पेंसिल पेन एंड मेक योर नोट्स, राइट। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। आज के कंटेंट में हम देखेंगे कि ये डिस्कशन में क्यों रहा है, इंडिया में इसके कैसे कल्चर्स हैं, इसके बारे में तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर ये इसके डिस्कशन देखेंगे, कल्चर क्या है इंडिया में और ये कहाँ से कैसे आया, पूरे वर्ल्ड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करेंगे एंड लास्ट में हम कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कि मे भी आपको ना पता हो। अगर आपको पता होगी तो उसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे विद सम वेरी गुड लुकिंग पिक्चर्स। आपके स्क्रीन पर कुछ बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स आ रहे हैं, प्लीज पॉज कर। वीडियो को पॉज कर लो और जो आपके स्क्रीन पे फोटोज आ रहे हैं उसको अच्छे से देख लो, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये आप जो देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, बड़े बड़े पत्थरों के जो अरेंजमेंट है, स्लैब्स के जो अरेंजमेंट है, इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे गाइस। चलिए बात करते हैं मेगालिथ आखिर होता क्या है। मेगालिथ, देखिए मेगालिथ जो है वो दो शब्दों को जोड़कर बना है और ये जो दो शब्द हैं वो लैटिन वर्ड से आए हुए हैं, राइट। आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। मेगालिथ लैटिन से आया हुआ एक वर्ड मेगा, जिसका मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, एंड लिथ, लिथ का मतलब होता है पत्थर, राइट। तो बड़े बड़े पत्थरों को मेगालिथ कहते हैं दोस्तों। और इनका इस्तेमाल जो है वो होता था बरियल्स के लिए, कब्र बनाने के लिए, घरों में रहने के लिए, या कोई चीज़ों को, कोई बहुत बड़े चीज़ को मार्क करने के लिए, टेम्पल हो गई या इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी बड़ी चीज़ों को मार्क करने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स लास्ट में हम कुछ और भी चीज़ें देखेंगे ना। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये हम डिस्कशन में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों रिसेंटली एक नया मेनहिर्स मिला है। कहाँ पर मिला है? केरला तमिलनाडु बॉर्डर पर एक पोथामाला हिल है, वहाँ पर ये चीज़ें मिली है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करेंट अफेयर्स ऑल्सो, राइट। चलिए अभी हम बात कर रहे थे मेनहिर्स के बारे में। तो मेनहिर्स आपको बता दें, ये जनरली एक अकेला खड़ा पत्थर होता है। तो ये एक वहाँ पर क्या मिला है, एक अकेला खड़ा पत्थर वहाँ पर मिला है और ये बहुत बड़े आकार में होते हैं। ये दिखाते हैं कि इंसान प्री हिस्टोरिक पीरियड में किस तरीके से स्टोन्स का यूज़ करता था विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी, क्योंकि इतने बड़े पत्थर को हिलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते थे, राइट। तो ये हो गई बात। चलिए इसे अब इसको देखना हमें ज़रूरी है कि ये वर्ड सबसे पहले आया कहाँ से। दोस्तों टाइम था 1849। उस टाइम पर एक बुक आई जिसे लिखा था आल्गर्नॉन हर्बर्ट ने। उस बुक का नाम था कीप्लोस क्रिस्टियनस। उसके सब टाइटल्स में ही उन्होंने यूज़ किया था और एन आर्ग्यूमेंट, आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये बुक का नाम है। उन्होंने लिखा था और एन आर्ग्यूमेंट टू डिसअप्रूव द सपोज्ड एंटीक्विटी ऑफ द स्टोनहेंज एंड अदर मेगालिथिक इरेक्शन। तो फर्स्ट टाइम 1849 में इसको उन्होंने यूज़ किया था एंड फ्रॉम दैट टाइम मेगालिथ्स यूज़ हो रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जामिनेशन। जो है फ्रेंड्स, मेगालिथ जो है इसकी जो संस्कृति है ये बहुत ही पुरानी है एंड ये दुनिया के अलग अलग पार्ट में, वो चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, मध्य दक्षिणी अमेरिका हो, ये हर जगह पाई जाती है। एक्चुअली ये क्या होता है, मोटे पत्थरों के स्लैब से
बनी हुई चीज़ें होती है, कोई भी घर होता है या मंदिर के आकार की चीज़ें होती है, उसको पत्थरों, पहले तो देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, ऐसे ईंटें सीमेंट नहीं है कि आप उनको एक के ऊपर एक रखा, एक अच्छे से प्लास्टर करके एक बहुत अच्छा घर बना लिया। इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो हमारे पास क्या होते थे, पहले से मौजूद जो पत्थर है इस धरती पे वो होते थे, उनको हम एक पर एक सजाकर क्या करते थे, अपना दिमाग यूज़ करते थे और एक पर एक सजाकर, आपको पता है इंसान बुद्धिमान व्यक्ति है, पर्सनालिटी, वो निकाल ही लेते, कोई ना कोई रास्ता जुगाड़ निकाल ही लेते। तो एक तरह का जुगाड़ था, जो पत्थर पहले से मौजूद थे उनका यूज़ करते थे शेड्स बनाने के लिए, राइट। ऐसे दो पत्थर इरेक्ट कर लिया, उसके ऊपर एक रूफ बना लिया और नीचे रहने लगे। तो ये जो स्ट्रक्चर थी वो मेगालिथ कहलाने लगी, और ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में एक जैसा ही पाया जाता था। अब एक जैसा पाया जाना तो बहुत ही कॉमन बात है, इसलिए कॉमन बात है क्योंकि यार उसका इस्तेमाल तो हम एक जैसा ही करेंगे ना। इंसान अगर जापान में कोई इंसान रहता हो, और सच में जापान हो चाहे यूरोप हो चाहे एशिया हो, हर जगह ये स्ट्रक्चर्स एक जैसे ही सिमिलर मिले हैं, जो कि हमें बताता है कि इंसान एक ही तरीके से उस टाइम पे भी अपने रहने की जगह बनाते थे, अपने बरियल्स आप कह सकते हो कि जो दफन करने की जगह होती थी, जहाँ पे लाशों को दफन किया जाता था, उस जगह को बनाते। स्पेशली मेगालिथ्स का उपयोग उन्हीं कारणों की वजह से किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप के जो सीधे आप कह सकते हो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ में आप अगर जाओगे तो ये चीज़ें आपको मेगालिथ्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगी। एंड 1300 BC से 12 आपको आप कह सकते हो शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक ये चीज़ें वहाँ पे मिलती है। और कहाँ मिलती है, ये मिलती है ज़्यादातर करके आप कह सकते हो दक्कन पठार, है ना, विंध्य अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये चीज़ें वहाँ पे मिलती है, ठीक है। विंध्य में मेगालिथ एक पूर्ववर्त शोकालिथ के संदर्भ में वर्णित है। एंड प्रायद्वीप भारत में लौह काल से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के संदर्भ में। एंड भारत में कुछ आदिवासी समुदाय ऐसे भी है, जैसे असम के खासी है, और छोटा नागपुर में मुंडा, जो ऐसे लोग हैं इनका प्रचलन रहा है, ये अपने कल्चर में मेगालिथ्स का यूज़ करते आए हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी गाइज नोट्स करने के लिए। मेगालिथ जो है वो एक्चुअली दफनाने की जगहों को पॉइंट आउट करता है। अधिकतर जो यूज़ है इसका वो उस दफनाने के लिए, बरियल्स के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए गड्ढे, एक बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते थे, पत्थरों से उनको ढका जाता था, ठीक है। बरियल्स पाए गए हैं ऐसा कर्नाटक के साइड में आप कह सकते हो, केरला कर्नाटक में ये चीज़ें पाई गई है। द ओरिजिन ऑफ दिस बरियल प्रैक्टिस कैन बी ट्रेस्ड, आप कह सकते हो नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें मिलती है। तो हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। दोस्तों आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फोटो लेकर आए हैं, आप इसको देख सकते हो। ये है पाथलगड़ी। हम इसकी बात कर रहे थे कि पाथलगड़ी जो है वो झारखंड में यूज़ किए जाने वाली एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पे लोग पत्थर के एक बहुत बड़े टुकड़े को, आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देखो, बहुत बड़े टुकड़े को रोड के वहाँ पे रखा गया, और अब वहाँ पर लिखते हैं वो अपना संविधान लिख देते हैं, ताकि वो ये मार्क करने की कोशिश करते हैं कि ये जो ज़मीन है यहाँ से इन गाँव से जुड़ी हुई है। एंड ये जो तरीका है इसे हम पाथलगड़ी स्कल्पचर कहते हैं। देखिए पाथलगड़ी कल्चर एंड स्कल्पचर में क्या अंतर है। स्कल्पचर मतलब होता है टू मेक समथिंग विथ यूज ऑफ क्ले, वुड और स्टोन, उसके इस्तेमाल से बनाने के कला को स्कल्पचर कहते हैं। एंड जब उसको संस्कृति एक पूरी एक सोसाइटी यूज करती है, देन इट बिकम कल्चर, राइट। तो कल्चर एंड स्कल्पचर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये आपके सामने एक पाथलगड़ी मेनहिर है। मेनहिर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये मेनहिर कहाँ मिली है, केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे मिली है, पोथामाला हिल पे। मेनहिर का मतलब होता है कि ऐसे बड़े पत्थर का स्ट्रक्चर जो कि अकेला ही खड़ा हो, जैसे ये पत्थर खड़ा है। तो दिस इज फाउंड इन पाथलगड़ी। पाथलगड़ी एक जगह है झारखंड में, एंड रिसेंटली गवर्नमेंट के लिए थ्रेट बना हुआ था, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे बड़े बड़े पत्थरों पे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस लिख के और ये क्लेम करते हैं कि ये गवर्नमेंट के आने की जगह नहीं है, ये फ्री जगह है और यहाँ पे कोई आ नहीं सकता। तो ये मार्क करने के लिए भी यूज़ होता था कि ये लैंड उनसे रिलेटेड है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइज। चलिए बात करते हैं इसके 3 बेसिक टाइप्स की। इसके 3 बहुत ही बेसिक टाइप्स क्या है इसके जो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मेगालिथ। वो क्या होते हैं, वो होते हैं चैम्बर टॉम्स होते हैं,
राइट, चेम्बर टॉम्स, अनचेम्बर टॉम्स एंड मेगालिथ्स नॉट कनेक्टेड विथ बरियल्स। ऐसे मेगालिथ्स जो कि दफनाने की प्रक्रिया या दफनाने की चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। नाउ मेगालिथ्स इन इंडिया कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल होमोजूनियस और कंटेम्पोरेनियस कल्चर, ठीक है। इसे एक अकेला कल्चर की तरह इंडिया में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पूरा ये रहने का ही पूरा एक शैली था। इंसान ऐसे ही रहते थे। वेरियस टाइप ऑफ मेगालिथिक एंड मॉन्यूमेंट्स फाउंड आर मेनहिर्स एंड डोलमेनॉइड सिस्ट, डोलमेनॉइड एंड टॉपिकल एटसेट्रा। तो ये सब जो है ना, ये मेनहिर से मिलते थे, डोलमेनॉइड के तरीके से मिलते थे, डोलमेनॉइड सिस्ट के एंड टोपिकल ये होता था कि ऊपर में उसको शेड करके बनाते थे। तो ये इस तरीके की चीज़ें मेगालिथ्स मिलती है। नाउ अब टाइप्स की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है यार, इसको प्लीज़ अच्छे से देखना। कितने प्रकार के होते हैं ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। मेनहिर्स मैंने आपको बताया एक अकेला खड़ा पत्थर होता है, जैसा कि आपको मैंने वहाँ पे बताया कि झारखंड के लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं। मैं भी झारखंड से हूँ, इन चीज़ों को मैंने करीब से देखा है। पाथलगढ़ी में बहुत बड़े बड़े पत्थर खड़ा कर देते हैं, उन्हें मेनहिर्स कहते हैं, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके करेंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है ना। जो दूसरा पार्ट है वो है डोलमेनॉइड। डोलमेनॉइड में एक दो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हो यहाँ पे रख के ऊपर में फ्लोर बना दिया, एक छत सा बना दिया, इसको हम कहते हैं डोलमेनॉइड सिस्ट या डोलमेन, ठीक है। एंड टोपिकल, आप इसको याद कर सकते हैं, कैप की तरह होता है, इसलिए इसको टोपिकल कहते हैं, राइट। स्टोन अलाइनमेंट्स, लाइन से बहुत सारे पत्थर ऐसे 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 खड़ा कर देते हैं, इसको स्टोन अलाइनमेंट, ये एक दूसरा तरह का है। नाउ अर्न बरियल कहते हैं, ये आप देख रहे हो खड्डे जैसा है, इनमें पत्थर डालते हैं और लोगों को यहाँ पे दफनाते हैं। नाउ पोर्ट होल एंड सिस्ट, गोल गोल पत्थर ऐसे अरेंजमेंट में रख के यहाँ पे होल्स एंड सिस्ट बनाते हैं। तो ये कुछ 6 तरह के आप कह सकते हो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स, जो कि बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं गाइस। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में हम जो देखेंगे वो है that menhirs are monolithic slab that are erected above the ground and may be small or gigantic height। आपको बताया था मैंने menhirs के बारे में। और पोथामाला की पहाड़ियों में लगभग 300 साल पुराने एक प्रागैतिहासिक सभ्यता में संरचित कब्रिस्तान के अस्तित्व की ओर इशारा करते हुए सैकड़ों पत्थर की बनी इमारतें हैं और ये चीज़ें मिली हुई है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, कभी आपको मौका मिले तो इंटरनेट पर सर्च करना, और सच में बहुत ज़्यादा वक्त मिले और आपको इसको देखने की आवश्यकता पड़े तो डेफिनेटली जाओ एंड चीज़ों को वहाँ पर देखो। नाउ बात करेंगे, ये मेनहिर जो है वो केरला में इसके सबसे बड़े रिकॉर्डेड मेनहिर है। केरला में सबसे बड़े रिकॉर्डेड आप कह सकते हो, वहाँ पे केरला की सबसे बड़ी रिकॉर्डेड है एंड इंडिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनहिर केवल कुछ क्षेत्रों के लिए स्थानिक है और मेगालिथिक संस्कृति की एक विशेषता है, ठीक है। मेनहिर मतलब आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, मेनहिर का मतलब होता है एक अकेला खड़ा पत्थर, ठीक है, जो अभी हमने देखा पाथलगढ़ी के कॉन्टेक्स्ट में ही। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही कह सकते हो कि स्थानिक होती है, स्पेशल प्लेसेस से जुड़ी हुई है। जैसे आपको मैंने बताया झारखंड के पाथलगढ़ी के बारे में, इंटरेस्टिंग है, जरूर देखना इसके बारे में, राइट। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टेलीग्राम पे जाइए एंड सर्च कीजिए इंडिया अपडेट 1 एंड ज्वाइन कीजिए हमारा, वहाँ पे चैट ग्रुप है। आपको सारे वीडियो के अपडेट्स वहीं से मिलते रहेंगे। आपको यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो, बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड गाइस। थैंक यू वेरी मच।